हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का मेरे YouTube चैनल एम्बिशन स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर इंग्लिश समरी के बारे में बताने वाला हूँ। इसके पहले वाले वीडियो में आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ लिए होंगे। आज मैं आप लोगों को स्पेशली इंग्लिश का जो फर्स्ट चैप्टर है द पेज फॉर लिविंग, उसका इंग्लिश समरी के बारे में बताऊंगा। तो आप लोग अगर इसे याद कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो यह मेरा वादा है कि आपका 5 नंबर एग्जाम्स में कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि ये 100% गारंटी है कि आपसे किसी एक चैप्टर का समरी जरूर पूछा जाएगा। तो आपको याद रहेगा या आप समझे रहेंगे तभी तो लिख पाएंगे। इसलिए आप इस पर स्पेशल ध्यान देंगे। आइए ध्यान दीजिए, चैप्टर का नाम है द पेज फॉर लिविंग। द पेज फॉर लिविंग समरी इन इंग्लिश। आपको इंग्लिश में समरी बताया जाएगा। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आप हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं, ताकि आपको कहीं नोट करने में आसानी होगी। तो आइए ध्यान दीजिए, द ऑथर नारेट्स द एक्सपीरियंस ऑफ ए शो ही हैड रिसेंटली सीन इन डबलिन। यानी कहने का अर्थ है कि लेखक उसकी व्याख्या करता है, अपने उस अनुभव का व्याख्या करता है जो रिसेंटली मीन्स होता है हाल ही में देखा है ना, इन डबलिन यानी कि डबलिन में। और शो मीन्स होता है नाटक, है ना। यानी कहने का मतलब है कि लेखक अपने उस अनुभव का व्याख्या करता है जो हाल ही में डबलिन में एक नाटक देखा है। The chief character was an elderly corn merchant. The chief character, आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ध्यान दिया होंगे। चीफ कैरेक्टर का मतलब होता है मुख्य पात्र, यानी कि द चीफ कैरेक्टर वाज एन एल्डरली कॉर्न मर्चेंट। यानी कि उस नाटक में, उस शो में जो मुख्य पात्र है वह एक मक्का का व्यापारी है ना। अधेड़, एल्डरली मीन्स होता है अधेड़, जिसका आधा उम्र का व्यक्ति है ना। तो एल्डरली कॉर्न मर्चेंट यानी कि उस नाटक में जो मुख्य पात्र है वह अधेड़ मक्का का व्यापारी है। रिसाइडिंग इन ए स्मॉल आयरिश कंट्री टाउन, जो आयरिश के एक छोटा सा शहर में रहता था। He had many anxieties, उसे बहुत कष्ट थी। जो व्यापारी था उसे बहुत दुख थी, है ना, कष्ट थी। His heart was full of weakness, यानी कि जो व्यापारी था उसका हृदय यानी दिल बहुत कमजोर था, है ना। He was cheated by his nephew. He was cheated. वह ठगा जाता था, है ना, या वह ठगा जा रहा था by his nephew, अपने भतीजा के द्वारा। यानी कि उसका भतीजा उसे ठग रहा था, धोखा दे रहा था। His wife was spending on a holiday. उसकी पत्नी एक छुट्टी का त्योहार मना रही थी। On her fantastic affair, अपने फैंटास्टिक अफेयर के अवसर पर उसकी पत्नी छुट्टी का त्योहार मना रही थी। They told him that it has become easier now to go by aeroplane at 1000 miles an hour. वे बताते हैं, लेखक बताते हैं कि 1 घंटा में, इन आवर मीन्स 1
1000 मील का यात्रा करना या 1000 मील जाना बहुत आसान हो गया है। कह रहा है दे टोल्ड हिम, वे उन्हें बताते हैं कि इट हैज बिकम इजियर, मतलब आसान हो गया है। नाउ अब टू गो बाय एरोप्लेन, यानी कि अब यह आसान हो गया है कि एरोप्लेन के द्वारा 1 घंटा में 1000 मील की दूरी तय की जा सकती है। इट वॉज टू फास्ट फॉर कर्ण मर्चेंट, लेकिन यह जो स्पीड है कर्ण मर्चेंट यानी कि मक्का के व्यापारी के लिए, अनाज के व्यापारी के लिए बहुत कठिन काम है ना। इट वॉज टू फास्ट फॉर द कर्ण मर्चेंट, यानी कि जो कर्ण मर्चेंट है उसके लिए यह स्पीड बहुत अधिक है। द ऑथर बिकम spellbound to see that scene, कह रहा है the author become spellbound to see that scene, यानी कि उस दृश्य को देखकर लेखक को थोड़ा दुख होता है। According to him, grievances of the Kर्ण merchant was not to the point, यानी कि कहने का अर्थ है कि जो स्पीड है, स्पीड के हिसाब से कर्ण मर्चेंट का जो दुख है, कष्ट है, वह कोई मतलब ज्यादा स्पीड वाला नहीं है। यानी आज का जो समय का रफ्तार है ना, उसके रफ्तार से कहीं कई गुना पीछे मर्चेंट, जो कर्ण मर्चेंट है उसका दुख मतलब कई गुना पीछे है ना। तो आप यहां ध्यान देंगे द ऑथर हैज नो हेजिटेशन इन रैपिड मूवमेंट, यानी कि तेज गति से लेखक को किसी भी प्रकार का कोई हेजिटेशन, हिचकिचाहट नहीं है। हेजिटेशन मींस होता है हिचकिचाहट, है ना, और रैपिड मूवमेंट, रैपिड मूवमेंट ध्यान देंगे द ऑथर हैज नो हेजिटेशन इन रैपिड मूवमेंट, यानी कि द ऑथर हैज नो हेजिटेशन, यानी कि लेखक को किसी भी प्रकार की कोई हिचकिचाहट नहीं थी। इन रैपिड मूवमेंट यानी तीव्र गति में, है ना, तीव्र गति में, तेज गति में लेखक को किसी भी प्रकार की कोई हेजिटेशन यानी कि हिचकिचाहट नहीं थी। He enjoys driving car at 90 miles an hour, यानी कहने का अर्थ है कि जो आज का जीने का जो तेज रफ्तार है उससे लेखक को कोई किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं है। वो तो लेखक तो और इंजॉय करता है। क्या चीज देखिए यहाँ, he enjoys driving car at 90 miles an hour, लेखक तो 1 घंटा में 90 किलोमीटर कार चलाना पसंद करता है, वह इस चीज का और आनंद लेता है। लेखक को किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। आज का जो रफ्तार है उससे लेखक को कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत किसको है? आज के रफ्तार से पीछे कौन है? तो कर्ण मर्चेंट, अनाज का जो व्यापारी है वो आज के स्पीड से बहुत पीछे है। He pay honor to the machine which carries too fast to a distance place, कह रहा है कि लेखक उन चीजों पर ध्यान देते हैं। पे मतलब होता है ध्यान देना, है ना। पे ऑनर द मशीन विच, यानी कह रहा है कि लेखक उस मशीन की रफ्तार पर ध्यान दे रहा है ना। कैरीज टू फास्ट टू ए डिस्टेंस प्लेस, यानी कि मशीन के उस रफ्तार पर ध्यान दे रहा है जो एक जगह से दूसरे जगह बहुत तेजी के साथ दूरी तय कर सकता है। He also appreciates the journey by aeroplane, वह एरोप्लेन के द्वारा यानी लेखक एरोप्लेन के द्वारा यात्रा करने का भी प्रशंसा करता है। Which makes
इट इजियर टू डिनर इन लंदन एंड लंच इन न्यूयॉर्क नेक्स्ट डे। यानी लेखक एरोप्लेन के द्वारा यात्रा करने का भी प्रशंसा करता है और कहता है कि जो इतना आसान हो गया है कि आदमी चाहे तो डिनर मीन्स होता है रात्रि का भोजन, है ना। डिनर मीन्स रात्रि का भोजन, यानी कि डिनर रात्रि का भोजन लंदन में कर सकता है और नेक्स्ट डे अगले दिन चाहे तो जाकर अपना लंच कहाँ कर सकता है, न्यूयॉर्क में कर सकता है। यानी कहने का अर्थ ये है कि आज के समय में एरोप्लेन के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह जाना वो भी कम समय में एकदम आसान हो गया है। इसलिए लेखक कहता है कि आदमी चाहे तो अपना डिनर लंदन में कर सकता है और नेक्स्ट डे मतलब अगले ही दिन दोपहर में यानी लंच करना चाहे, यानी कि दोपहर का भोजन करना चाहे तो न्यूयॉर्क में जाकर कर सकता है ना। बट इट कैनॉट प्रोवाइड द शॉर्ट फन ऑफ द प्लेजर ऑफ ट्रेवल, है ना। आप यहाँ ध्यान देंगे, बट इट कैनॉट प्रोवाइड मीन्स होता है प्रदान करना, देना, है ना। बट इट कैनॉट प्रोवाइड, लेकिन यह प्रदान नहीं कर सकता है, दे नहीं सकता है शॉर्ट फन यानी कि बहुत मजा, है ना, ऑफ द प्लेजर ऑफ ट्रेवल। जो हम लोग गाड़ी से, बस से, कार से जो यात्रा करते हैं, ट्रेवल मीन्स होता है यात्रा करते हैं, उसका जो रियल मजा है, आनंद है, वह एरोप्लेन नहीं दे सकता है। क्योंकि एरोप्लेन हमको कुछ ही देर में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देता है, लेकिन बस के माध्यम से हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उसमें अधिक समय लगता है। और ट्रेवल यानी यात्रा करने का असली मजा बस में ही यानी कि गाड़ी में ही आता है। वही कह रहा है, बट इट कैनॉट प्रोवाइड द शॉर्ट फन ऑफ द प्लेजर ऑफ द ट्रेवल वन गेट्स फ्रॉम ए कंट्री बस, जो एक अपने देश के बस में प्राप्त किया जा सकता है। कहने का मतलब है but it cannot provide the short fun of the pleasure of travel one get from a country bus। यानी कहने का मतलब यह है कि जो हम लोग अपने देश के बस से यात्रा करने में जो मजा हम लोग ले लेते हैं, जो एंजॉयमेंट कर लेते हैं, एंजॉय कर लेते हैं, वह एक एरोप्लेन के द्वारा एरोप्लेन से यात्रा करने में नहीं मिल सकता है। So the first speed in our life is also not always useful। इसलिए हमारे जीवन का ये जो फास्ट स्पीड है, मतलब तेज रफ्तार है, वह हमेशा लाभदायक नहीं है। यानी कहने का मतलब है कि हमारे जीवन में ये जो हमेशा कर रहे हैं, देखिए यहाँ से ध्यान दीजिए, सो द फास्ट स्पीड इन आवर लाइफ, यानी हमारे जीवन में यह जो तेज गति है, ऑल्सो नॉट ऑलवेज यूजफुल, यह हमेशा हमारे लिए लाभकारी नहीं होता है। द ऑथर थिंक्स दैट ही इज ए स्लो थिंकर, लेखक सोचता है कि वह एक धीमा गति से सोचने वाला व्यक्ति है ना। स्लो थिंकर मीन्स होता है धीमा गति से सोचने वाला, यानी कि द ऑथर थिंक्स, लेखक सोचता है कि ही इज ए स्लो थिंकर, वह एक धीमा सोच वाला व्यक्ति है। ही रियलाइज दैट, उसे एहसास होता है कि ही वुड गेट लोएस्ट मार्क्स इन इंटेलिजेंस टेस्ट, यानी उसे रियलाइज होता है, एहसास होता है कि उसके बुद्धिमत्ता का जांच किया जाए तो उसमें उसे कम मार्क्स मिलेंगे। लेखक को ऐसा लगता है कि अगर उसका बुद्धि का जांच किया जाए, लेखक के बुद्धि का जांच किया जाए तो उसमें उसका नंबर कम आएगा। क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि वह बहुत धीरा सोचता है। Once the author went to see a film, एक बार, once means एक बार, the author went, लेखक गया, to see, देखने के लिए एक फिल्म, with his wife, यानी एक बार लेखक
अपने पत्नी के साथ फिल्म देखने के लिए गया। टू नो द डिफरेंस बिटवीन द फीमेल आर्टिस्ट ऑफ द फिल्म। लेखक एक बार अपने पत्नी के साथ फिल्म देखने गया, क्योंकि पर टू नो यह जानने के लिए कि डिफरेंस मतलब अंतर जानने के लिए इस फीमेल आर्टिस्ट ऑफ द फिल्म, यानी कि जो फिल्म में फीमेल आर्टिस्ट थी उसके और अपने पत्नी के बीच के दूरी को जानने के लिए अपने पत्नी के साथ फिल्म देखने जाता है। लेखक एक दिन फिल्म देखने क्यों जाता है? जो फिल्म में जो फीमेल आर्टिस्ट है उसके और अपने पत्नी के बीच के अंतर को जानने के लिए लेखक अपने पत्नी के साथ फिल्म देखने जाता है। Because he did not find difference in their figure and facial expression। क्योंकि ऐसे कह रहा है because he did not find difference, वह अंतर नहीं पा रहा था in their figure and facial expression। He blames his slow thinking for his defect in him। यानी कि लेखक की जो पत्नी है वह उस पर ब्लेम लगाती है कि वह बहुत धीरा सोचता है और यह इसकी कमी है। So he thinks that to achieve the mission of life one must move faster with the pace of time। इसलिए अब ध्यान देंगे, पढ़ रहा है He blames his slow thinking for his defect in him। कह रहा है कि लेखक की पत्नी उस पर ब्लेम लगाती है, आरोप लगाती है कि वह धीरा सोचता है, यह उसकी कमी है। So he thinks that to achieve the mission, इसलिए लेखक सोचता है कि कोई व्यक्ति अपना मिशन प्राप्त करना चाहता है, अपने जीवन का मिशन प्राप्त करना चाहता है, तो उसे मूव फास्टर विद द पेस ऑफ द टाइम। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन के मिशन को प्राप्त करना चाहता है, अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है, तो उसे समय के रफ्तार के साथ बढ़ना होगा। क्योंकि अगर जो व्यक्ति समय के रफ्तार के साथ नहीं बढ़ता है तो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाएगा और अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएगा। 10 मीन्स होता है इस प्रकार। 10 द ऑथर सजेस्ट फास्ट पेस इन लाइफ। इसलिए लेखक किसका सजेस्ट करता है, किसका समर्थन करता है? जीवन के तेज गति का समर्थन करता है। फॉर लिविंग यानी कि जीवन के तेज गति का समर्थन करता है। He also wants us not to be the slow thinkers like him। लेखक यह भी हमें सलाह देता है कि लोग उसके जैसा यानी लेखक के जैसा धीरा सोचने वाला ना बने। We must think faster to reach the goal। हमें अपने गोल यानी कि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तेज गति से सोचना चाहिए, है ना। अगर हम अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तेज गति से नहीं सोचते हैं, तो जिस तरह से इस कहानी में कर्ण मर्चेंट यानी कि अनाज का व्यापारी पीछे छूट जाता है, उसी तरह से हम भी अपने जीवन में पीछे रह जाएंगे, पीछे छूट जाएंगे। इसलिए आप लोग सभी आदमी अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समय के रफ्तार के साथ अपना भी रफ्तार बढ़ाना एकदम अति आवश्यक है। तो यह था द पेस फॉर लिविंग का इंग्लिश समरी। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको हिंदी समरी दिया जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों को
मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग इसे अधिक से अधिक शेयर करेंगे, है ना, और लाइक और कमेंट करना ना भूलेंगे, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से ही हम लोगों को हिम्मत मिलती है, ताकि आप लोग इसी तरह से हिम्मत बढ़ाते रहिए, ताकि इससे भी अच्छा से अच्छा वीडियो आप लोगों के लिए तैयार किया जा सके। तब तक के लिए धन्यवाद।